राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। भजनलाल सरकार में 2 डिप्टी सीएम के अलावा 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 12 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही 10 राज्य मंत्री भी बने हैं, जिसमें 5 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। भजनलाल मंत्रिपरिषद में बनाए गए 22 मंत्रियों में से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। सीएम और डिप्टी सीएम को भी अगर मिला लिया जाए तो 25 में से 20 पहली बार मंत्री हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे पहले किसको शपथ दिलवाई गई? क्या वसुंधरा राजे खेमे को इस कैबिनेट में जगह मिली? इस बार शपथ ग्रहण में सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा शपथ लेते दिखाई पड़े। सबसे सीनियर नेता के मंत्री के तौर पर एसटी का बड़ा चेहरा है, खराब बोलने वाले हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे खेमे के गजेंद्र सिंह खिसवर ने दूसरे क्रम पर शपथ ली। गजेंद्र सिंह वसुंधरा राजे की दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उनकी पहचान राजपूत चेहरे के रूप में रही है। भजनलाल सरकार को उनके अनुभव का फायदा मिला है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तीसरे क्रम पर शपथ ली। केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे। उन्हें इस बार बीजेपी ने विधानसभा के मैदान में उतारा है। पहली बार वो विधायक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। जातीय समीकरणों के हिसाब से राजपूत वर्ग से वो उभरता हुआ चेहरा है। बाबूलाल खराड़ी झाड़ौल से विधायक हैं। उनकी गिनती आदिवासी इलाके के जमीनी नेता के तौर पर होती है। खराड़ी अब भी कच्चे घर में रहते हैं। पिछली बार उन्हें विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। भजनलाल सरकार में दलित चेहरे के रूप में मदन दिलावर को भी शामिल किया गया है। वो संघ की पसंद हैं। भैरव सिंह शेखावत सरकार, वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हाड़ौती से सियासी समीकरण भी साधे गए हैं। पटेल वोट बैंक पर नजर रखते हुए भजनलाल शर्मा में हाईकोर्ट में वकील रहे जोगाराम पटेल को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ मिली। पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। पटेलों को बीजेपी का भी वोट बैंक माना जाता है। इधर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गए हैं। चलते चुनाव के दौरान किसी को मंत्री बनाए जाने का पहला मामला यही है। बता दें आपको कि श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत कुन्नर के निधन के बाद वहां चुनाव रद्द हो गया था और सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग अभी है। पुष्कर से तीसरी बार विधायक बने सुरेश सिंह रावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रावत भी संघ के पसंद माने जाते हैं, मुखर नेता कहे जाते हैं। पूर्व में वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, संसदीय सचिव बन चुके हैं। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत को भी भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया गया है और दूसरी बार वो विधायक बने हैं। जमीनी नेता बताए जाते हैं और आला कमान की पसंद भी माने जाते हैं। जोराराम कुमावत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। सुमेरपुर विधानसभा से वो जीते हैं। राजनीति का लंबा अनुभव है। 2018 में बड़ी जीत पा चुके हैं और भारी मतों से जीतते हुए वो दिखाई पड़े थे। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से विधायक हैं। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं। नंदलाल मीणा वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते रहे हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में हेमंत मीणा को शामिल करके सभी को चौंका दिया। दरअसल हेमंत मीणा पहली बार विधायक बने हैं और भजनलाल मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। बीजेपी के कन्हैयालाल चौधरी 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाते दिखाई पड़े थे। भजनलाल के मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह मिली है। ये भी संघ के पसंदीदा माने जाते हैं। बीकानेर के अकेले सुमित गोदरा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। करणी सेना की जयकारे के साथ उन्होंने शपथ ली। गोदरा दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। इन्हें मंत्री बनाकर जाट समाज को भी साधा गया है। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फुल फ्लेज समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रालय किसी को नहीं मिले हैं। अब इंतजार राजस्थान का है कि जिस तरह से शपथ ग्रहण कराई गई है 22 लोगों को, क्या मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों का वितरण भी इतनी ही जल्दी हो जाएगा? सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।